जबलपुर में लूट के लिए की गई महिला की हत्या की कहानी मनगढ़ंत निकली। हत्या का आरोपी पति ही निकला। उसने अपने 3 दोस्तों को 60,000 रुपए की सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराई। 20,000 रुपए की रकम वह एडवांस भी दे चुका था। पुलिस ने रेशमा चौधरी की हत्या के आरोप में पति शुभम चौधरी, पति के दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अफेयर के बारे में पत्नी को पता लग गया था। वह 3 महीने से पत्नी को मारने का प्लान बना रहा था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि शुभम के किसी और महिला से अवैध संबंध की जानकारी लगने पर पति पत्नी में झगड़ा होने लगा था। शुभम के सिर पर जो चोट लगी थी वो प्लान का हिस्सा थी। उसके दोस्त ने ही उसका सिर फोड़ा था। घटना से पहले आरोपी अपने 1.5 साल के बच्चे को उठाकर बोलेरो से बाहर निकल आया था। उसके साथियों ने रेशमा की गला दबाकर हत्या की थी। बरेला इलाके के कजरवारा में रहने वाली रेशमा चौधरी का शव शनिवार रात बोलेरो की फ्रंट सीट पर मिला था। वह 6 महीने से गर्भवती थी। आरोपी पति ने पुलिस को बताया था कि भोला नगर के पास ब्रिज के नीचे 4-5 बदमाशों ने पत्नी की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की। पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ा। वह 20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। बदमाश गहने, कैश और मोबाइल लूट ले गए। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि शुभम से जब पूछताछ हुई तो वह बार बार बयान बदलने लगा, जिस पर पुलिस को शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास दूसरे दिन रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक एक एक घर में जाकर लोगों से पूछताछ की और यह पता किया कि किसी ने घटना देखी है, तो हर किसी ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने रिश्तेदारों से पूछताछ की तो शुभम की करतूत सामने आ गई। थाना माड़ोताल में एक सनसनीखेज घटना हुई थी परसों रात को, जिसमें प्राय जब सूचना आई थी तो जो उस समय फरियादी थे शुभम तिवारी, उनका कहना था कि वो और उनकी पत्नी एक बोलेरो वाहन से जा रहे थे और रास्ते में जब वो मरगठाई पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा डाउन किया दोनों साइड से, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पे हमला किया और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसे उनका मंगलसूत्र खींचने के एवज़ में और फिर उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनको घायल कर दिया, जिसमें बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी जो टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, टीआई माड़ोताल विपिन, हमारी क्राइम की जो टीम है और थाना माड़ोताल की टीम है, लगातार सभी अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी लोग एक्शन में आ गए और एक एक करके जितने भी इनपुट मिल रहे थे उसको देख के हम लोग सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब फरियादी से बार बार बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ बातें कभी बदल रहे हैं, कभी वो चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रहा था। और फिर जब स्पॉट विज़िट किया गया तो हमारी टीम ने जब वहाँ स्पॉट विज़िट किया तो स्पॉट पे जो इंडिकेशंस थे, फिर गाड़ी को चेक किया गया, उससे जो साक्ष्य मिले तो ये थोड़ा घटना संदेहास्पद लगने लगी। क्योंकि रात के समय हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, आप मानेंगे 12 से 6 बजे के बीच में पूरी जो आसपास बस्ती थी, पूरी बस्ती को जगाया, एक एक व्यक्ति से बात की, उनसे पूछताछ लगातार करते रहे कि आपने घटना देखी है। बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जहां से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना के समय वहां से निकला है, क्योंकि घटना का समय इन्होंने करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच में बताया था। तो एक एक करके सभी लोगों से वेरीफाई किया गया कि आपने घटना देखी है, तो सभी ने घटना देखने से नकार दिया। तो ये संदेह बढ़ता गया। फिर हमारी टीम ने जो उनके और रिश्तेदार हैं, इनके जो बैकग्राउंड है, इसको खंगाला और ये पूरी मशक्क़त करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और
कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया, उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया, और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए घटना से 1-2 दिन पहले, जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जब घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है। घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज़ किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, रांझी बेलपुरा, एक सेकेंड जगह, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले उसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था। तो ये बच्चे को लेके उतर गया, इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये इसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए, और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से ये हॉस्पिटल लेकर आया, और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में, सब जो है रिकवर कर लिया गया। अब यार इतनी बड़ी घटना करने वाले को क्या बोलें, क्या होता है कि क्रिमिनल या आदतन अपराधी नहीं है ना, आदतन अपराधी नहीं है, इसका तो एक टेंट हाउस है, ये नॉर्मल बिजनेस करता है, और 10th 11th पास व्यक्ति है। और देखिए, तो लाइफ में सबको जैसा मौका मिलता है कई बार उसके हिसाब से आदमी काम करता है, और इसने गलत जो है रास्ता चूज़ किया, जिसके कारण देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अगर ऐसे कोई साक्ष्य आएंगे तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।